नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम वैदिक गणित से वर्ग करना सीखेंगे। वैदिक गणित से वर्ग करने की 5 विधियां हमारे पास है। हम उनमें से कुछ विधियों को यहाँ हल करेंगे। देखिए वो विधियां कौन कौन सी हैं, हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो वैदिक गणित से जब हम वर्ग करते हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास में आनुरूप्यण द्वारा। फिर दूसरा नंबर है हमारे पास में एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। उसके बाद अगली जो विधि आती है हमारे पास में वो आती है संकलन व्यवकलन। अब इस संकलन व्यवकलन को हम इष्ट संख्या विधि भी कहते हैं। इष्ट संख्या विधि। देखिए ये जो विधियां हैं हमारे पास में, जब हमको किसी विशेष विधि का नाम लेते हैं तो हम उस विधि का प्रयोग करते हैं, अन्यथा जिस विधि से हमारा सवाल हल हो सकता है उसी के अनुसार हम उसको लगा देते हैं। चौथा नंबर है हमारे पास में द्वंद्व योग विधि। और एक विधि और हमारे पास रह गई निकलम विधि। इस निकलम विधि को हम यावदूनम तावदूनी भी कहते हैं। इसे हम यावदूनम तावदूनी ये विधि कहते हैं। ऐसे वर्ग करने की हमारे पास 5 विधियां हैं। इन सभी में कुछ नियम भी हैं, क्योंकि वैदिक गणित जो होती है ये एक नियमों पर आधारित होती है, और नियमों पर आधारित होने के कारण हमारे पास में विशेष सवालों में विशेष विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इस अनुरूपण द्वारा एक वर्ग करते हैं। देखिए हमारा अनुरूपण द्वारा वर्ग। देखो अनुरूपण द्वारा जब हम वर्ग करते हैं तो वहाँ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ये इसके अंदर फिक्स है कि 2 अंकों की जब संख्या होती है तभी हम अनुरूपण से वर्ग कर पाते हैं। तो यहाँ जब 2 अंकों की संख्या होती है तो 1 अंक इकाई का होता है और 1 अंक दहाई का होता है। हम इसको एक सूत्र के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से और हल करते हैं। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखिएगा, यदि हमारे पास संख्या है और उसका हमको वर्ग करना है तो सबसे पहले हम दहाई का जो अंक होता है उसका वर्ग करते हैं। फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई, अर्थात इकाई और दहाई को गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास इकाई का की घात 2 अर्थात इकाई का वर्ग। अब देखो हमारे पास 32 का वर्ग हमको करना है, तो इस 32 में हमारे पास में दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 2। हम इस सूत्र में इसको जमा लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 2 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पर 2 की घात 2। कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये 2 दूनी 4। एक एक अंक हमको लेना है। इन प्रत्येक खंड में से एक अंक हमको लेना है। तो पहले हमने 4 ले लिया, ये खंड खत्म हो गया। इसमें से हमको क्या लेना है? 2।
और जो ये एक बचा है इसको हम बगल वाले उसमें जोड़ देते हैं, तो 9 और 1 10। इस प्रकार से हमारे पास में ये वर्ग हो गया। आप एक बार और देखेंगे इसको कि जब अनुरूपण से वर्ग किया जाता है तो वहाँ 2 अंकों की एक संख्या होती है और उस 2 अंकों की एक संख्या के द्वारा से ही हम अनुरूपण का वर्ग करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 32 और 32 का जब हमको वर्ग करना है 32 का जब हमको वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र मैंने काम में लिया है, दहाई का स्क्वायर, 2 इंटू दहाई इंटू इकाई और इकाई का स्क्वायर। हमने इस संख्या को इस रूप में जमाया। 3 हमारे पास दहाई का अंक है, 2 इकाई का अंक है, हमने इकाई की जगह पर इकाई का अंक और दहाई के स्थान पर दहाई का अंक जमा दिया। जमाने के बाद हम इसको क्रम से हल करते हैं। 3 का वर्ग 9, 2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 12 और 2 का वर्ग 4। फिर प्रत्येक खंड में से हम एक एक अंक को लेते हुए जाते हैं और हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो जाता है। एक सवाल और देखेंगे आप, यहाँ इस 106 का वर्ग हमको करना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 अंकों की संख्या है। अभी पिछले उदाहरण में आपको ये बात बताई गई थी कि जब भी अनुरूपण से वर्ग करते हैं तो 2 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए। तो जब हमारे पास 2 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए तभी हम वर्ग अनुरूपण से कर पाते हैं, और यहाँ हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, तो फिर क्या होगा, क्या हम इससे नहीं कर पाएंगे? हम इस सवाल को भी अनुरूपण से ही हल करेंगे। तो देखिए कैसा करेंगे। हम हमारे सूत्र को लिख लेते हैं। पहले हमारा सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर दहाई का स्क्वायर, फिर 2 इंटू दहाई इंटू इकाई और उसके बाद इकाई की घात 2। अब यहाँ हमारे पास 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा हो गया, 6। और जो शेष बचे अंक हैं उनको हम क्या करेंगे, दहाई का अंक मानेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम 106 का वर्ग करेंगे तो दहाई के स्थान पर कितना लिखेंगे, 10। ये 10 का वर्ग हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 6 और ये 6 का वर्ग हो गया। अब देखो आगे हम इसको हल करेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो गया, 6 दूनी 12 दहाई 120 हो गया और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो गया। मैंने आपको बात बताई थी कि हम प्रत्येक खंड में से एक एक अंक लेते हुए चलते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 6। इस 3 को हम 120 में जोड़ेंगे तो 123 का 3 हासिल हमारे पास 12 और 12 को हम जब 100 में जोड़ेंगे तो 112। इस प्रकार से हमारे पास में 11,236 इसका वर्ग आ जाएगा। एक बार और देखेंगे, यहाँ हमारे पास में 106 का वर्ग अनुरूपण द्वारा करना है। तो जब हम अनुरूपण द्वारा वर्ग करेंगे तो आपको बात बताई थी कि 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग हम कर पाते हैं। तो यहाँ इस 106 को हमने इकाई और दहाई के अंकों में बदला है, तो इकाई का अंक हमारे पास 6 हो गया और शेष बचे अंक हमारे पास दहाई के हो गए। तो हमने दहाई के स्थान पर 10 और इकाई के स्थान पर 6 रखते हुए हमारे सवाल को सूत्र में जमा दिया, और जमाने के बाद हम एक एक लाइन को क्रम से हल करते हुए चलते हैं तो हमारे पास अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार हम और भी सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिएगा अगली हमारे पास एक विधि और देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा निखिलम विधि। देखो निखिलम विधि से जब हम वर्ग करते हैं तो वहाँ हमारे पास में क्या होता है, आधार और उपाधार विधि दोनों आती है। तो यहाँ हमारे पास में आधार विधि। अब आप देखिएगा ये आधार विधि का प्रयोग क्या होता है, संख्या प्लस विचलन। बहुत सीधा है,
और विचलन का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास में विचलन का वर्ग। ये हमारे पास में इसका सूत्र होगा। बहुत सीधा है, देखिएगा। ये तो हो गया हमारे पास आधार विधि, दूसरी है उपाधार विधि। अब उपाधार विधि में हम क्या करते हैं? उपाधार अंक, उपाधार अंक, और फिर जो ये हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? सवाल है, सूत्र हो गया। अब हम जो भी सूत्र सवाल हमारे होंगे उनको इन सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। परंतु हम पहले इस बात को देखें कि ये आधार विधि और उपाधार विधि कब लगाते हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास में दो सवाल अपने पास लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 32, हमको इस 32 का ही वर्ग करना है, और एक लिख दिया हमने 103। अब 103 का भी वर्ग करना है। तो आप इस बात को देखें कि ये जो अंतिम अंक होता है, हमें किसकी पहचान करनी है? आधार विधि और उपाधार विधि में से कौन सी विधि का प्रयोग हम करेंगे, इस चीज की हमको पहचान करनी है। तो इस चीज की पहचान के लिए हम क्या करेंगे? जो अंतिम अंक होता है, इसमें कितना है? 3, इसमें कितना है? 1। तो अंतिम अंक हमारा 1 या 9 होने पर हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आधार विधि। समझ में आ रहा है? अगर 1 या 9 होता है तो हम आधार विधि का प्रयोग करते हैं, अन्यथा उपाधार का प्रयोग करते हैं, है ना? तो हम इस बात को जान गए। अगर हमारे पास में अंतिम अंक 1 या 9 है तो यहाँ आधार विधि हो जाएगी, और इसके अलावा अगर कोई है तो उपाधार विधि का प्रयोग हम करेंगे। अब देखो, अब हमारा सवाल हम लेते हैं, इस चीज को हम पहचान गए कि भाई यह आधार विधि का प्रयोग होगा या उपाधार विधि का प्रयोग होगा। तो अब देखो, यहाँ हमारा एक सवाल बहुत सीधा, 204 का वर्ग। अब 204 का वर्ग करना है तो यहां पर विधि कौन सी लगेगी? उपाधार विधि। तो सबसे पहले हमको आधार मानना पड़ेगा। आधार कितना होगा? 100, और उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 100 को यहां पर कितना है? 2। फिर विचलन। अब आप देखो, यहां हमारे पास में 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में को इस 204 में से घटाएंगे तो हमारे पास में प्लस का 0 4। ये हमारा विचलन हो गया। अब क्या करना है हमको? इन सूत्र में इसको जमाना है। तो यहाँ हमारे पास सूत्र क्या है? ये संख्या का वर्ग जब हमें ज्ञात करना है तो उपाधार अंक, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और विचलन का वर्ग, ये हमारे पास में सूत्र होगा। अब हम क्या करेंगे? 204 का वर्ग करना है, तो यहाँ उपाधार अंक कितना है हमारे पास? 2, संख्या है 204 और विचलन है 0,4, और यहाँ पर 0,4 का वर्ग करना है। तो देखो, 2 इंटू कितना हो गया? 208, और ये कितना हो गया? 16। हम इसको गुणा कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब देखो, आधार में कितनी जीरो हमारे पास में? 2। तो जितनी जीरो आधार होती है उतने अंक हम लेते हुए चलते हैं, 16, 16 और 4। ऐसे हमारे पास में ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। देखिए एक बार और, इसको हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ हमारे पास में 204 का जब हम वर्ग करेंगे
तो पहले ये पहचान होनी चाहिए कि यहाँ आधार विधि का प्रयोग होगा या उपाधार विधि का प्रयोग होगा। तो जब हम इस बात को जान गए कि यहाँ उपाधार विधि का प्रयोग होगा तो हमें क्या करना है, आधार, उपाधार अंक और विचलन, हमने तीनों चीजें ज्ञात की। ज्ञात करने के बाद हमने अपना जो सूत्र है उसको लिख दिया और लिख करके जैसा हमारा सूत्र है उसी के आधार से हमने इन संख्याओं को जमा दिया और जमाने के बाद में हम इनको क्रम से हल करते हैं। तो यहाँ हमने उपाधार अंक हमारा 2, संख्या हमारी 204, विचलन हमारा 0,4 और इसको लिखा। आगे देखा कि यहाँ पर 2 को, ये 204 को 4 में जोड़ना है तो 208 हो गया और गुणा से यहाँ 4 का वर्ग करना है तो 16 प्राप्त हो गया। हमने इसको गुणा किया, आधार में हमारे पास 2 जीरो है इसलिए हमने 2 अंक लिए और हमारे पास उत्तर प्राप्त हो गया। ऐसे हम वर्ग करते हैं। एक विधि और आपको मैं बता देता हूँ, बताई थी कि इसमें प्रत्येक विधि में कोई न कोई पहचान होती है। जब हम एकाधिक पूर्वगण से वर्ग करेंगे तो वहाँ एक पहचान बहुत अच्छी है। अब वो पहचान क्या है कि यहाँ जब भी हम एकाधिक पूर्वगण से वर्ग करते हैं तो इसका इकाई का जो अंक होता है वो 5 होना चाहिए। जब 5 होगा हमारे पास में तो हम इसको, इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे पास में, अब उसको करते कैसे हैं देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास में 35 है तो हमको 35 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम, इस 5 के अतिरिक्त और जितने भी अंक हैं उसको लिखेंगे, ये 3 इंटू, अब जितने अंक आए हैं उसका एकाधिक करेंगे तो इसको हम 3 + 1, देखिएगा यहाँ मैंने 3 + 1 लिख करके कोष्टक का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हमें जो हम एकाधिक का निशान लगाते हैं वो हमारा कई बार दिखाई नहीं दे पाता है, तो हम इसको कोष्टक के माध्यम से और +1 कर देते हैं तो 1 अधिक हो जाता है। बचा क्या हमारे पास 5, तो ये 5 का वर्ग कर देते हैं। अब देखो 3 × 4 और यहाँ 5 25, कितना हो गया 3 चौके 12 और 25 को हम ऐसे से लिख देंगे। बहुत सीधा हमारे सवाल। जब भी एकाधिक पूर्वगण से गुणा वर्ग किया जाता है तो वहां हमारे पास में क्या होता है, इकाई का अंक हमेशा 5 होना चाहिए, तब हम इसको कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने देखा ये जो 5 के अलावा जितने भी अंक थे उनको लिखा और उसका एकाधिक से उसको गुणा किया। एक और देखिएगा सवाल हमारे पास 115 का वर्ग। अब 115 का वर्ग करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास कितना है, 11 × 11 + 1 और इधर क्या हो गया 5 का वर्ग हो गया तो कितना हो गया 11 × 12 और ये 25। तो 11 × 12 करेंगे तो 12 × 12, 12 और 1 13 और ये हमारे पास 25। तो ऐसे हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब देखिएगा हम घनफल कर, तो ये बात मैंने बताई थी कि आनुरूपण से जब हम सवाल को हल करते हैं तो वहाँ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो वर्ग किया था तब भी 2 अंकों की, अब घन करेंगे तो भी हमारे पास 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने ये 23, इसका हमको घन करना है तो 23 का घन करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा देखिएगा, संख्या का घन बराबर संख्या ये दहाई की घात 3, फिर 3 × दहाई का स्क्वायर इंटू इकाई, उसके बाद 3 × दहाई इंटू इकाई का स्क्वायर और इकाई की घात 3। ऐसे हमारे पास ये सूत्र होता है। देखना क्योंकि यहाँ 2 अंकों की संख्या है तो 1 अंक हमारा दहाई का और 1 अंक हमारा इकाई का।
तो ये हमने एक सूत्र लिखा। अब हम देखते हैं कि 23 का हमें घन करना है। तो इस 23 के घन में इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 2 है। हम जमा लेते हैं। 2 की घात 3, 3 इंटू 2 का वर्ग इंटू 3, फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 का वर्ग और ये 3 की घात 3। तो कितना हो गया? 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 और यहाँ 3 तिया 9 इंटू 4, यहाँ हो गया 3 दूनी 6 इंटू 9 और ये 3 तिया 9 तिया 27। एक बार हल कर लेते हैं। 8 9 चौके 36, 6 9 54 और ये 27। अब क्या करना है? एक एक अंक लेना है 7, फिर 2 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 का 6, 5 इसमें जोड़ दिए 41, 4 जोड़ दिया तो हमारे पास 12 167 किसका आ गया घन? 23 का घन आ गया। एक बार देखेंगे, जब भी हम अन्यरूपण से घन करते हैं तो वहाँ 2 अंकों की संख्या हमारे पास होनी चाहिए और जब 2 अंकों की हमारी संख्या है तो उस संख्या से हम सूत्र को जमा लेते हैं और उसमें मान रख लेते हैं। दहाई का अंक हमारे पास कितना है? 2 और इकाई का अंक हमारे पास 3 है। हमने इस सूत्र में इस संख्या को जमा किया और जमाने के बाद में हमने एक एक लाइन को हल करते हुए चलेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 इंटू 3 किया 9 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। यहाँ 3 गुणा 2 करेंगे 6 और 3 का वर्ग 9, यहाँ 3 की घात 3 है तो ये 27 आ गया। हमने इनको हल कर लिया तो देखो क्या हो गया हमारे पास में? 8 का तो 8 आ गया, 9 गुणा 4 करेंगे 36, 6 गुणा 9 करेंगे 54 और 27 के 27। अब हम क्या करते हैं? एक एक अंक लेते हैं, दूसरे अंक को बगल में जोड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे हमारे पास में ये हल हो गया। अब एक सवाल और आप देख सकते हैं जिससे हमारे जो घनफल है वो आसानी से हम उसको कर पाएंगे। देखो हमारे पास दे दिया 15 का घन करना है तो यहाँ हमारे पास में संख्या का जब हम घन करेंगे तो दहाई की घात 3, सूत्र लिख देते हैं 3 इंटू दहाई स्क्वायर इंटू इकाई, फिर 3 इंटू दहाई इंटू इकाई स्क्वायर और फिर इकाई की घात 3। ये हमारा सूत्र हो गया। तो देखो 15 का घन करना है तो इकाई का दहाई का अंक कितना है हमारा? 1, 1 की घात 3, 3 इंटू 1 का वर्ग इंटू 5 और फिर 3 इंटू 1 इंटू 5 का वर्ग और 5 की घात 3। अब इसको कर लेते हैं। जमा लिया ना हमने सवाल को। 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, फिर 3 गुणा 5 करेंगे 15 और 15 गुणा 1, फिर यहाँ 3 एकम 3 इंटू 55 25 और ये 125। कहाँ से आया 125? 5 को 3 बार लिख करके गुणा करने पर अर्थात 5 की घात 3। तो ये हो गया 1, 15, 25 75 और ये 125। अब क्या करना है? 5 इस 12 को इसमें जोड़ेंगे 87 का 7, 8 को इसमें जोड़ेंगे 15 और 8 23, 2 बच गया इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखते रहें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें।